गांव में सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो चुके थे और लोगों के पास काम नहीं था। इन्हीं हालातों में भूषण अपने गांव से रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। भूषण को नहीं पता था कि आगे उसे इंसानियत भी मिलेगी और लालच का असली चेहरा भी। थोड़ी देर बाद भूषण विजयपुर गांव जगत सेठ के घर पहुंचा। उसके घर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई। सेठ जी, हमारे गांव में अकाल है। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। काम आसान नहीं है। गाय भैंसों की देखभाल करनी होगी। 200 रुपये महीना और खाना मिलेगा। सेठ जी, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं पूरी मेहनत करूंगा। भूषण दिन रात मेहनत करने लगा। गौशाला साफ रहती, जानवर स्वस्थ रहते। कुछ महीनों में सेठ का भरोसा जीत लिया। भूषण, तुम्हारी ईमानदारी से मेरा काम भी बढ़ गया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ सालों में भूषण ने थोड़े पैसे जमा कर लिए, लेकिन गांव में चोरी बढ़ने लगी। इसी डर के कारण उसने पैसे सुरक्षित जगह रखने का सोचा। तभी उसे अपने गांव के जमींदार की याद आई। उसने बिना वक्त जाया किए अपने पैसे उठा और जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद भूषण जमींदार के घर पहुंच गया और उससे कहने लगा, जमींदार जी, ये 5800 रुपए मेरी मेहनत की कमाई है। कुछ समय संभाल लीजिएगा, मैं बाद में आऊंगा और अपने पैसे लेकर जाऊंगा। ये सुनकर जमींदार कहने लगा, चिंता मत करो, मेरे घर से सुरक्षित जगह कोई नहीं, तुम निश्चिंत होकर अपने पैसे यहाँ रख सकते हो। भूषण निश्चिंत हो गया, लेकिन समय ने दिखाया हर मुस्कान के पीछे ईमानदारी नहीं होती। कुछ समय बाद भूषण अपने पैसे लेने जमींदार के घर पहुंचा और उससे कहा, जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर जमींदार कहता है, कौन पैसे, कैसे पैसे, कोई सबूत है? तुमने मेरे पास अपने पैसे रखे थे। भूषण चौंक जाता है और कहता है, ऐसा मत करिए जमींदार साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और कहने लगा, झूठ बोलता है, मारो इसे। उसने अपने आदमियों से कह के भूषण की खूब पिटाई करवाई। टूटा हुआ भूषण मार खाकर घर लौट आया। उसका शरीर नहीं, उसका भरोसा ज्यादा घायल था। भूषण की ऐसी हालत देखकर जगत सेठ को गुस्सा आया और उसने कहा, भूषण, ईमानदारी कमजोर नहीं होती, बस सही दिमाग चाहिए। अगले दिन सेठ सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंच गया और उससे कहा, इसमें 50,000 रुपए हैं, कुछ समय के लिए संभाल लीजिए। जमींदार लालच में बोलता है, जरूर। तभी वहाँ भूषण आ जाता है। जमींदार उसे देख के डर जाता है कि कहीं वो ये बात बता ना दे कि उसके पैसे उसने नहीं दिए। तो वो कहने लगता है, अरे भूषण, याद आ गया, ये लो तुम्हारे पैसे। तभी नौकर जगत सेठ से कहता है, सेठानी जी ने आपके घर बुलाया है और कहा है पैसे वापस लेते आइएगा, उन्हें कुछ काम है। ये सुनते ही जगत सेठ कहता है भूषण से, चलो तब तुम भी अपने पैसे लो और घर चलते हैं। फिर भूषण, जगत सेठ और उनका नौकर तीनों घर से बाहर आ गए और अपने घर की तरफ चल पड़े। ये सब देखकर जमींदार हक्का बक्का रह गया। उस दिन जमींदार को ये समझ आया कि जमींदार का लालच हार गया और मेहनत जीत गई।